आज हम लोग अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। अगर इन सब चीज़ों पे कमांड हम लोग कर लेते हैं, इन सब वर्ड के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं, तो फिर अकाउंटिंग को समझना, डेबिट क्रेडिट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है। और अकाउंटिंग में हम लोग समझे कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है। इन अकाउंटिंग, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन डेबिट एंड क्रेडिट ओनली बाय सिंबल्स, नॉट बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन इसका कुछ नहीं दिया गया है, ये सिंबल्स है। सिर्फ सिंबल से ही इसको प्रतीत किया जा सकता है कि डेबिट क्यों किया गया है, क्रेडिट क्यों किया गया। ठीक है। और अकाउंटिंग में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड करने की पद्धति को अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे? या तो एसेट वो होगा, या एक्सपेंस होगा, या लायबिलिटी होगा, इनकम होगा, या कैपिटल होगा। इसी पांचों में से कुछ एक रहेगा जिसको या तो हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो इस पांचों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर हम डेबिट क्रेडिट कर पाएंगे। ठीक है। तो एसेट एसेट जो होता है, अगर वो इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। और एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज, एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, और ये डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ठीक है। तो ये कैसे समझेंगे कि एसेट है और एक्सपेंस है, इसका डेफिनेशन दिया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके आधार पर जब हम जान जाएंगे कि एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, जो भी है, तो फिर हम डेबिट क्रेडिट उसको कर पाएंगे। तो उसी तरह लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है। अगर ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होता है तो डेबिट। ठीक है। तो एसेट किसको बोलेंगे? एसेट, इट इज ए कैश, यह कैश है, और कन्वर्टेबल इनटू अ कैश, या जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे एसेट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है इसका एसेट्स का। इट इज ए कैश, यह कैश है, या जिसे कैश में बदला जा सके वो सब एसेट है। तो देखा जाए तो सब कुछ एसेट में आ गया अगर उसे हम कैश में कन्वर्ट कर पाए तो। जैसे कि ये पेन है, अगर इसका कोई मुझे 2, 4, 10 रुपया दे देता है तो ये भी मेरे लिए एसेट हो गया, क्योंकि कैश आएगा मेरे पास। ठीक है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कैश बैंक बैलेंस। बैंक में भी जो अपना पैसा रखा हुआ पड़ा हुआ है वो भी हमारे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि जब चाहे हम उस बैंक बैलेंस को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग जब चाहे हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है। और उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मशीनरी है, इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हीकल्स है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपेंसेस क्या है? एनीथिंग पेड और पेएबल अगेंस्ट गेटिंग सर्विसेज और गुड्स, इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेस। एनीथिंग पेड और पेएबल अगेंस्ट गेटिंग सर्विसेज और गुड्स। अगर हम कोई सर्विस या गुड्स ले रहे हैं और उसके बदले में हम कुछ पे कर रहे हैं, एनीथिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? एसेट्स है। एनीथिंग पेड, कुछ ना कैश दे रहे हैं, या कैश किसी प्रकार के एक्सचेंज ऑफर है, मोबाइल के बदले में मोबाइल दे रहे हैं, नया मोबाइल दे रहे हैं, पुराना मोबाइल दे दिए, प्लस कुछ कैश भी दे दिए। तो एनीथिंग्स में सामान भी हो गया, कैश भी हो गया। तो एनीथिंग्स पेड और पेएबल अगेंस्ट गेटिंग सर्विसेज और गुड्स, इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेज। ठीक है। इट्स कॉल्ड एक्सपेंसेज। जैसे रेंट है, रेंट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों हुआ? क्योंकि उस मकान का, उस रूम का हम सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले में हम कैश दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। सैलरी अगर हम किसी को दे रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ कोई काम कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले में हम कैश दे रहे हैं, तो एक्सपेंस हो गया। स्टेशनरी, अगर हम यूज करने के लिए कोई स्टेशनरी खरीद रहे हैं और उसके बदले हम कैश दे रहे हैं तो एक्सपेंसेज हो गया। ठीक है। अच्छा, और एक बात और कि हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ते हैं मौलिक रूप से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। और आगे कभी रिपोर्ट होता है कैश फ्लो, फंड फ्लो,
रेशियो एनालिसिस, वो सब चीज़ें भी होती है। लेकिन मेन क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है जो हम लोग देखता है, कोई भी यूजर देखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में यही सब चीज़ें होती है, 5 चीज़ें जो है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस नाम से ही मालूम चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या हुआ होगा कि हमने सेल किया होगा, परचेज किया होगा, एक्सपेंस हुआ होगा, इनकम हुआ होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा या तो वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा कि इनकम माइनस एक्सपेंसेज इज इक्वल टू, अगर प्लस में आ गया तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आ गया तो लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रहेगा, इनकम, एक साइड में इनकम रहेगा, एक साइड में एक्सपेंसेज रहेगा, ठीक है। केवल हम लोग पहचानना होता है कि एक्सपेंस है या इनकम है, वो हम लोग कैसे पहचानेंगे आगे उसको समझेंगे। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ एसेट होता है और दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटी होता है। तो इसी 5 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनता है, ठीक है। तो हम लोग फिर आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ एसेट और एक्सपेंस ऑन क्रेडिट। यह सोर्स ऑफ एसेट और एक्सपेंस है। अगर हम क्रेडिट पे कोई माल ले लेते हैं, कोई सामान ले लेते हैं, कोई फिक्स एसेट ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होता है, लायबिलिटी इशू हो जाता है, लायबिलिटी जनरेट होता है। जैसे बाई ऑन एसेट ऑन क्रेडिट, कोई एसेट हम लोग क्रेडिट पर ले लिए तो क्या हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गया। लायबिलिटी मतलब क्या हो गया, कर्ज। जब भी हम कोई चीज़ उधार पे लेते हैं तो लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर। वो सोर्स क्या हो सकता है, एक्सपेंस का भी हो सकता है और एसेट का भी हो सकता है। एसेट का कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी हम खरीद लिए, ठीक है, एयर कंडीशन खरीद लिए। अगर हम क्रेडिट पे सामान लेते हैं घर पे और उसको पैसा नहीं दिए तो पैसा तो आगे देंगे, तो हमने कर्ज खड़ा कर लिया, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। एक्सपेंस के नज़रिए से देखें तो मान लीजिए हमने कोई स्टेशनरी आइटम खरीद लिया, दुकानदार जान पहचान का है, हम बाद में उसको पैसा देंगे। मतलब क्या हुआ कि हमने अपने ऊपर कर्ज खड़ा कर लिया, स्टेशनरी आइटम घर पे लेते आया, ठीक है। इनकम क्या है, एनीथिंग्स में क्या है, एसेट। एनीथिंग्स रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज और गुड्स, इट्स कॉल्ड इनकम। एनीथिंग्स रिसीव्ड और रिसीवेबल, जैसे कि हम किसी को सर्विस दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं और उसके बदले में हमें जो एसेट मिल रहा है, कैश या कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। जैसे कोई दुकानदार है, वो सामान बेच रहा है, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, सेल कर रहा है वो, तो सेल उसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। कोई किसी को पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बदले में उसको ट्यूशन फी मिल रहा है, तो जिसको ट्यूशन फी मिल रहा है उसके लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया, और जो दे रहा है उसके लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक है। कैपिटल इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द बिजनेस टू स्टार्ट और रन द बिजनेस। कैपिटल क्या है, जब मालिक जो है बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल कौन किसके लिए बोला जाएगा, बिजनेस के लिए बोला जाएगा। जो पैसा लगा रहा है उसके लिए नहीं, उसके लिए तो वो एसेट हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। और एक बात और, जो अकाउंटिंग है, जब हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें जो लोग ने जो पहला बार अकाउंट पढ़ेंगे समझेंगे, उनको ये बात बिल्कुल नहीं लगेगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ 2 लोग इन्वॉल्व होता है। तो जब 2 लोग इन्वॉल्व होता है तो हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ तो 2 लोग दिखता है, एक दुकानदार और एक खरीदने वाला, ठीक है। एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, यहाँ पे तो 2 लोग दिख रहा है। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 2 लोग नहीं दिखता है। बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 2 लोग नहीं दिखता है। मान लीजिए मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपये से, हमने किसी से अभी सेल परचेज नहीं किया, फिर भी 2 लाख रुपया के लिए 2 पर्सन हो गए। कौन कौन हुआ, एक हो गया, एक मैं हो गया जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा कौन हो गया, जिस नाम से हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो हो गया। जैसे अकाउंटिंग में, लॉ में ऐसा बोला गया है कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर 2 सेपरेट पर्सन। बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर 2 सेपरेट पर्सन। बिजनेस मैन एक अलग पर्सन हो गया और बिजनेस मैन एक अलग
बिजनेस एक अलग पर्सन हो गया और बिजनेसमैन एक अलग पर्सन हो गया, ऐसा लॉ बोलता है। बिजनेस बोल नहीं सकता है, लेकिन उसके बोलने के जगह पे उसके स्टैंप, सील, मुहर, ये सब होता है जो वही काम करता है, बोलने का काम करता है। ठीक है, आप लोग जब काम करेंगे या करते होंगे तो देखते होंगे कि हम लोग जब बिल इशू करते हैं तो उस पर कंपनी का लोगो, स्टैंप, ये सब रहता है, जिससे पता चलता है कि इस कंपनी का बिल है। ठीक है, तो लॉ में बोला गया है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन। तो इसी तरह जब हम पैसा, जब 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे दो लोग हो गए, कौन कौन, एक बिजनेस और बिजनेसमैन। तो जब कैपिटल की बात आती है तो जनरली बिजनेस की बात हो रही होती है, या जो भी है सब एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, बिजनेस में ही हम लोग, क्योंकि जो अकाउंटिंग होता है वो बिजनेस के बुक में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन के बुक में नहीं हो सकता है, लेकिन बिजनेस के बुक में हम लोग करते हैं। तो उसी तरह के एक ट्रांजैक्शन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹2 लाख। ठीक है, तो जो 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 भी लोग नए पहला बार अकाउंट पढ़ते होंगे तो उनको ये बात सीखना होगा कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। इन द बुक ऑफ बिजनेस, इन द बुक ऑफ राम। राम स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो इन द बुक ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नाम मान लीजिए मिस्टर राम, राम एंड कंपनी हो सकता है, राम ट्रेडर्स हो सकता है, तो और इन द बुक ऑफ राम में। ठीक है, तो जब बिजनेस 2 लाख रुपये से स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस के पास क्या हुआ होगा, बिजनेस के पास 2 लाख रुपया गया होगा, राम ने 2 लाख रुपया बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस के पास कैश आया है। तो जब भी हम लोग पढ़े क्या कि कैश जब भी इंक्रीज होगा तो बिजनेस के पास तो पहले से कुछ नहीं था, ये नया नया बिजनेस चालू हुआ है। ठीक है, पहले से कुछ नहीं था इसके पास, तो अभी राम इसको 2 लाख रुपया दिया, तो बिजनेस के पास क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, कैश बढ़ा, तो कैश बढ़ता है तो डेबिट। ठीक, और मालिक जब जब पैसा लगाता है बिजनेस में तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्रिएट होता है। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है, जब जब बढ़ेगा तब तब क्या होगा, जब कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, इसीलिए इसको क्रेडिट किया गया है। और ये अकाउंट्स में लिखने का एक तरीका है, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे और टू कैपिटल लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ के टू कैपिटल लिखेंगे, और फिर ये जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ इसका अमाउंट लिखते हैं, तो ये हो गया, कैपिटल भी 2 लाख से क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेस के पास 2 लाख कैश आया, कैश बढ़ता है इसलिए डेबिट, और इसके पास कैपिटल भी तैयार हो गया बिजनेस के पास, क्योंकि मालिक जब जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल कहलाता है, और कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। ठीक है, और राम अपने बुक में क्या लिखेगा, ये भी तो अपने हिसाब करेगा ना कि हम बिजनेस में कितना पैसा लगाए, कितना पैसा उससे निकाले, तो ये भी अपना एक बुक तैयार करते चलेगा साइड से। इसके इसके लिए क्या हो गया, ये 2 लाख रुपया जो बिजनेस में लगाया है वो इन्वेस्ट हो गया, बिजनेस में 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है राम ट्रेडर्स में, राम एंड कंपनी में, तो ये लिखेगा इन्वेस्टेड इन बिजनेस अकाउंट डेबिट। इसके पास क्या हुआ, इसके 2 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया राम एंड कंपनी में, राम ट्रेडर्स में। तो जब इसके पास 2 लाख रुपया का नया एक एसेट तैयार हो गया, इन्वेस्टेड इन बिजनेस या इन्वेस्टेड इन राम ट्रेडर्स, इन्वेस्टेड इन राम एंड कंपनी, 2 लाख रुपया से डेबिट होगा इसका अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक नया एसेट क्रिएट हो गया, और एक इसके पास 2 लाख रुपया कैश था, वो कैश चला गया, तो इसका भी हिसाब मिल गया, एक एसेट तैयार हो गया और एक एसेट कम हो गया। ठीक है, तो टू कैश लिख दिया, क्योंकि कैश इसके पास से गया, तो जब कैश गया तो कैश जब भी डिक्रीज होता है, जिसके पास भी डिक्रीज होगा वो क्रेडिट करेगा, एसेट है, एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे क्रेडिट किया। कहने का मतलब है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उस 5 में से निकालना पड़ेगा, पहचान करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से हम इतनी समझदारी विकसित कर ले कि उसमें से हम निकाल पाएँ कि इसमें एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, उसमें से डेबिट और क्रेडिट करने के लिए 2 चीज़ें निकालनी होगी। वो हो सकता है दोनों एसेट ही हो, एक बढ़ रहा हो, एक घट रहा हो, एक इंक्रीज हो रहा हो, एक डिक्रीज हो रहा हो। जैसे राम के केस में यहाँ राम 2 लाख का बिजनेस चालू किया है, तो एक एसेट क्रिएट हुआ है और एक एसेट बढ़ा है इसका और एक एसेट कम हुआ है। ठीक है, और इसके पास क्या हुआ, एक कैश नाम का एसेट बढ़ा है बिजनेस के पास, और लायबिलिटी
इसका कैपिटल जो है, लायबिलिटी जो है बढ़ा है, तो बढ़ा है तो क्रेडिट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। परचेज ए कंप्यूटर ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा गया है, ठीक है, और क्रेडिट पे। तो अगर बिजनेस की बुक में एंट्री मारना हो तो हम क्या देखेंगे? बिजनेस की बुक में बिजनेस ने, राम ट्रेडर्स ने 50,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा है मिस्टर एक्स से। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें निकालेंगे कि डेबिट करना है किसको करें, क्रेडिट करना किसको करना है, और एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, कैपिटल में से दो चीज़ें निकाल के रखेंगे। तो कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर आ गया एक वर्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बिजनेस के पास बढ़ा है। कंप्यूटर क्या है? एसेट है, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लीजिए 50,000 खरीदा है, हम चाहें तो 40,000, 20,000, 10,000, 5,000 में बेच सकते हैं, तो ये एसेट है। तो एसेट अकाउंट डेबिट, सॉरी, पहले कंप्यूटर को हम एसेट आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। और किससे खरीदे हैं? मिस्टर एक्स से खरीदे हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट पे खरीदे हैं मतलब क्या हुआ? पैसा बाद में देंगे, मतलब अपने ऊपर कर्ज खड़ा कर लिया, तो मतलब एक लायबिलिटी भी क्रिएट कर लिया। तो मिस्टर एक्स हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। तो अब हम देखते हैं कि कम एसेट बढ़ा कंपनी में, तो पहले से कंप्यूटर था ना, एक नया कंप्यूटर आया, तो नया कंप्यूटर आया, एसेट बढ़ा, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, और एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया। पहले से मिस्टर एक्स से लायबिलिटी था नहीं था वो तो अलग की बात है। एक नया कंप्यूटर कर दे तो एक और एक लायबिलिटी क्रिएट कर लिए, कर्ज बढ़ा लिए। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। तो कंप्यूटर, इसका एंट्री क्या करेंगे? जनरल एंट्री, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंप्यूटर एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। और मिस्टर एक्स क्या है? लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो लायबिलिटी जो भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए इसको टू मिस्टर एक्स लिखे हैं। जब भी क्रेडिट वर्ड लिखेंगे तो टू से चालू होगा, टू मिस्टर एक्स 50,000। तो इस तरह से हम जनरल एंट्री करेंगे।